रावण राजा के रूप में राक्षसों द्वारा प्रतिष्ठित हो गया, तो फिर उसने अपने लिए राजधानी का निर्माण करने की सोची। वो फिर से स्वर्ग गया। शायद राजधानी बनाने के लिए ये ठीक रहे। सभी देवता इंद्र यम वरुण उसे देख भाग लिए। वो खुश हुआ, लेकिन उसे स्वर्ग पसंद नहीं आया। वापसी में लौटते वक्त उसे समुद्र में त्रिकूट पर्वत पर सुंदर नगर नजर आया। वो सीधे उधर गया। वहां उसने देखा उसका ही सौतेला भाई कुबेर यक्षों के साथ रहता है। उसने कुबेर को उस नगर को यक्षों सहित खाली करने को कहा। कुबेर अपने पिताजी के पास गया और कहा, पिताजी, रावण जबरन लंका खाली करने को कह रहा है। तब उन्होंने कहा, पुत्र, रावण इस वक्त मानने वालों में नहीं है, अतः तुम उसे वो स्थान दे दो। तुम उत्तर दिशा में सुरक्षित स्थान में चले जाओ, वहां तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। अपने पिता के आदेशानुसार कुबेर ने हिमालय क्षेत्र में अलकापुरी नाम से नगर का निर्माण मानसरोवर झील के पास कर लिया और यक्षों सहित लंका से धन दौलत के साथ चला गया। इधर रावण ने त्रिकूट पर्वत पर लंका को बहुत सुंदर बनवाया। उसके ससुर मैद नामक दानव ने, जो मायावी विद्याओं में अत्यंत निपुण मास्टर माइंड था, उसने लंका को तीनों लोकों में सबसे सुंदर नगर बना दिया। सोने की पन्नी, फॉइल से और हीरे जवाहरात मणियां से लंका के सभी दीवारें, खम्भे आदि को मढ़ दिया। और जब इनकी कमी महसूस हुई तो रावण कुबेर से छीन कर ले आया। रावण ने सभी राक्षसों को लंका में रहने का निर्देश दिया और सभी को एक से एक सुंदर घर और महल दिए। फिर एक दिन कुबेर से पुष्पक विमान भी छीन लिया। राज्य स्थापना और सुंदर राजधानी बसाकर सभी असुरों को अच्छी तरह से सब सुविधाएं उपलब्ध कराकर और उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित कर रावण फिर से ब्रह्मदेव की तपस्या में लग गया। उसे देख बाद में उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी उसके साथ तपस्या में आ गए। ब्रह्मा जी फिर रावण के पास आए। रावण ने कहा, पितामह, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मदेव ने कहा, वो मेरे लिए देना संभव ही नहीं है। लेकिन रावण नहीं माना। ब्रह्मा जी चले गए। रावण पुनः तप में लगा रहा और वर्षों बाद घोर तपस्या से ब्रह्मा जी फिर रावण के पास आए। उसको समझाया कि अजर अमरता वाला वरदान मत मांगो, तुम ज्ञानी हो। संसार के नियम को फेरने की शक्ति मुझ में नहीं, मैं मर्यादा में ही काम कर सकने की शक्ति रखता हूँ। पुत्र, तुम मेरी तपस्या बार बार कर रहे हो और मुझे व्यवधान हो रहा है, इसलिए जितना हो सकता है मैं उतना तुम्हें आज दे देता हूँ। तुम्हारी नाभि में मैं एक अमृत कुंड प्रदान करता हूँ और जब तक यह अमृत कुंड तुम्हारी नाभि में रहेगा तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अगर तुम इस पर भी संतुष्ट नहीं हो और अजर अमर होना चाहते हो तो बेहतर है तुम महादेव की शरण में जाओ। महादेव की मैं नहीं जानता वो अमर होने का वरदान देंगे या नहीं, किंतु मेरे बस में तो नहीं है। रावण ने फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह, यह अमृत कुंड नाभि में कब तक रहेगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निबाण के अतिरिक्त इस अमृत कुंड को कोई नहीं सुखा सकता है। रावण ने सोचा, लगभग अमर होने जैसी बात है, क्योंकि अग्निबाण का प्रयोग भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, अब आप अजर अमर होने का वरदान तो नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ, पर आपको और भी कुछ देना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमर होने के अतिरिक्त अन्य जो मांगो मैं देने को तैयार हूँ। तब रावण ने वरदान ऐसे मांगा कि उसको देव, धनुज, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व कोई भी युद्ध में न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसी समय ब्रह्मा जी की दृष्टि एक अप्सरा पर पड़ी जो पास में जो चुपके से अपना कान लगा के सुन रही थी कि ब्रह्मदेव रावण को क्या वरदान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कौन है, किसने भेजा है, और वो अप्सरा घबराते हुए ब्रह्मा जी को प्रणाम करती है। लेकिन उसका इस तरह छुपकर देखना ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा।
उन्होंने सिर्फ उस अप्सरा को इतना ही कहा, जब तुमने छिपके सुन ही लिया है तो इतना और भी सुन लो कि जिस दिन किसी बानर का जोरदार मुक्का तुम्हारे इसी कान पर पड़ेगा, उस दिन समझ लेना रावण और राक्षसों का अंत आ गया। ब्रह्मा जी चले गए और अप्सरा चुपके से भागने वाली थी कि रावण ने उसे पकड़ लिया और बोला, कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? उसने बताया कि यूं ही ब्रह्मदेव क्या कह रहे हैं वो देखने आई थी। रावण समझ गया कि देवताओं की चाल है, इसलिए उसने उस अप्सरा को कहा, तुम्हें बहुत ज्यादा कान लगा के सुनने की आदत है, इसलिए अब मेरे साथ चल। अब लंका के द्वार पर वहां कोई घुसे तब कान लगा के सुनना और रखवाली करना। और उसे लंकनी नाम से मुख्य द्वार पर रखवाली के लिए रख दिया। रावण अब तपस्या जनित अपनी शक्ति की लगभग चरम सीमा पर पहुंच गया था, इसलिए अभिमान भी स्वाभाविक था। सभी राक्षस उसकी छत्र छाया में सुरक्षित थे। उनमें से कई राक्षस वो पहले देवताओं की वैसे तपस्या नहीं कर पा रहे थे, वो तपस्या करने लगे शक्ति प्राप्त करने के लिए, और अन्य सभी राक्षस लंका में आनंद और ऐश्वर्य का भोग करने लगे। एक दिन रावण अपने अभिमान और ऐश्वर्य के बल पर अकेले ही त्रिलोक में विजय होने के लिए निकला और सुतल लोक में गया। वहां सुतल लोक में राजा बलि राजमहल में थे और रावण बड़े अभिमान और गर्जना के साथ उनके द्वार पर गया और द्वारपाल को बोला, बलि को बोलो रावण युद्ध के लिए आया है। द्वारपाल के भेष में कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारायण थे। उन्होंने बलि को वरदान दिया था कि उसके द्वार पर पहरा वो देंगे। रावण ने जब द्वारपाल को जबरन धमका कर बोला तो द्वारपाल ने कहा, हे लंकापति रावण, महाराज बलि इस वक्त पूजा में हैं और पूजा की समाप्ति के बाद वो तुमसे अवश्य लड़ेंगे। चिंता मत करो, धैर्य रखो। वो भगवान भक्त है, इसलिए पहले वो उस काम को ही पूरा करेंगे, उसके बाद वो अपना ये सामने रखा कवच पहनने को यहाँ आएंगे। तब तुम्हारा संदेश उन्हें हम यही तुम्हारे सामने ही दे देंगे। रावण अभिमान में चूर था और बोला, अच्छा इस कवच को पहनेगा, वो मैं इसे अभी तोड़ देता हूँ। रावण आगे बढ़ा और उस कवच को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इतना भारी था कि रावण को उठाने में पसीना आ गया। द्वारपाल ने कटाक्ष लिया, लंकापति रावण, हमारे महाराज बलि का कवच तक उठाने में आपके माथे पर पसीना निकल आया है। मुझे संदेह हो रहा है कि तुम महाराज बलि से कैसे लड़ पाओगे। कोई बात नहीं, कुछ ही समय की बात है और आप धैर्य रखें। रावण मन में डर गया और बाद आता हूँ कहकर भाग निकला, वापस नहीं आया। रावण ने सभी देवताओं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि को युद्ध में परास्त करके राक्षसों को अभय कर दिया और मानवों को वो पहले से ही सोचता था कि वो क्या लड़ेंगे, बेचारे सीधे साधे लोग हैं, इसलिए पृथ्वी के अन्य भूभागों पर उसके राक्षस अपनी चला ही रहे थे। यद्यपि शक्तिशाली राज्यों जिनमें अयोध्या, मिथिला, कौशल जैसे अन्य राजा थे, वो बहुत उच्च कोटि के प्रतापी और सक्षम राज्य थे और कभी सीमा विस्तार के लिए युद्ध नहीं करते थे। ये राजा सन्मार्गी और नारायण भक्त थे। उनकी प्रजा भी सुखी, संपन्न और उच्च कोटि की थी। महाराजा दशरथ तो इतने पराक्रमी थे कि देवराज इंद्र ने तक उनसे युद्ध में सहायता मांगी थी। राजा जनक इतने श्रेष्ठ राजा थे कि उन्हें प्रजा के हित के कार्यों और संत सेवा में अपनी देह की सुध तक नहीं होती थी और इसलिए उनका नाम विदेह भी पड़ गया था। एक से बढ़कर एक ऋषि, महर्षि, मुनि, जिनमें परशुराम, विश्वामित्र, वामदेव जैसे लोग इन राजाओं के दरबार में आते थे और इसी वजह से इनके राज्य को टेढ़ी आंख देखने का साहस तीनों लोकों में स्वतः ही कोई नहीं कर सका। एक प्रश्न उठता है कि रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन से, फिर वाली से मार खाया, फिर सुतल लोक में बलि के डर से भाग गया। अयोध्या, मिथिला, कौशल, वानरों के प्रदेश आदि उसके अधीन नहीं थे। फिर रावण त्रिलोक विजेता कैसे मान लिया गया? रावण ने ब्रह्मा जी से नाभि कुंड में अमृत पाया,
इससे उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी और से नहीं हो सकती है। इस बात का उसको ज्ञान था। मन में ग्लानि थी कि अगर अमर हो जाता तो कितना अच्छा रहता, क्योंकि उसका लक्ष्य वही था और उसके लिए वो प्रयत्नशील था। लेकिन सिर्फ अमर रहने से कोई बात नहीं बनती है, बल, कौशल और शस्त्र भी चाहिए। उसके लिए उसने तपस्या से बहुत कुछ पाया भी। उस वक्त रावण जैसे कई अन्य तपस्वी भी थे। राजा बलि, वानर प्रदेश का राजा बाली, वाणासुर आदि। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद सोचा, अब वो अमरता का वरदान पाने के लिए महादेव को ही प्रसन्न करके रहेगा और वरदान लेके रहेगा। रावण ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक तपस्या की, भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए। रावण ने सोचा, भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होने वाले महादेव हैं और मुझसे ही लगता है अप्रसन्न हैं। ये सोचकर उसने और कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। कभी निराहार रहकर तो कभी भगवान भोलेनाथ के सुंदर स्तोत्रों से वीणा वादन कर, लेकिन प्रभु प्रकट नहीं हुए। रावण ने सोचा, उसका जीवन ही बेकार है। अगर वो महादेव को प्रसन्न न कर सका, महादेव जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पर, और मैं ही उनको प्रसन्न न कर सका, ये सोचकर आत्मग्लानि से भर गया। एक दिन वो पूजा में जब पुष्प चढ़ाने लगा तो पुष्प कम पड़ गए। तब उसने पूजा को पूर्ण करने के लिए उसने एक एक कर अपना मस्तक काट कर पुष्प की जगह चढ़ाना शुरू कर दिया। ये सोच के कि जो अपने जीवन में महादेव को प्रसन्न नहीं कर सका तो उस जीने वाले को धिक्कार है। आज पुष्प की जगह महादेव को मेरे शीश अर्पण है। दर्द से रावण बेसुध सा हो गया, लेकिन मुंह से हर हर महादेव कहना नहीं छोड़ा। अंतिम सिर से झुककर महादेव को अंतिम प्रणाम कर जैसे ही खड़ग प्रहार किया अपनी गर्दन पर, महादेव ने प्रकट हो उसका हाथ पकड़ लिया। बोले, रावण, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तुमने मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। मांगो क्या चाहिए।